इंतखाबात का आज आखिरी दंगल है। 4 अजला में आखिरी मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी है। 8वें और आखिरी मरहले के तहत 35 असेंबली सीटों पर 283 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से मालदा की 6, बीरभूमी की 11, मुर्शिदाबाद की 11, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। सख्त सिक्योरिटी के बीच ये इंतखाबात हो रहे हैं। 2 मई को नताइज का ऐलान होना है। और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की पोलिंग लगातार जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है। साथ ही उन्होंने कोरोना ज़ाब्तों का भी खास ख्याल रखने की अपील की है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज फोन पर। शबाना, जिस तरह से हम लगातार देखते रहे कि इस बार का जो इंतखाबात रहे मगरबी बंगाल के सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे, चाहे कोरोना को देखते हुए या फिर जिस तरह से सियासी लीडरों ने अपना आना जाना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जारी रखा, उसके बाद इधर अगर हम कुछ सूरत हाल देखें तो सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासिर होने वाले लीडरान ही शामिल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज कहां पर जो इंतखाबात हैं, कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल। बिल्कुल, देखे है ना कि बंगाल असेंबली इलेक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है और उसकी बड़ी वजह ये है कि बंगाल असेंबली इलेक्शन 8 मरहलों में हो रहे हैं। तो पहला ये मौका है जब 8 मरहलों में बंगाल का असेंबली इलेक्शन हो रहा है। तो एक लंबे वक्त तक लोगों ने बंगाल में इलेक्शन की जो सरगर्मियां देखी हैं और इस इलेक्शन के लिए जिस तरह से सियासी लीडरान ने, हर पार्टी के सियासी लीडरान ने, चाहे वज़ीर-ए-आज़म की बात करें, वज़ीर दाखिला की बात करें, वज़ीर आला ममता बनर्जी की बात करें, लेफ्ट कांग्रेस की बात करें, तो हर सियासी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और खासकर इलेक्शन से पहले जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान हुआ, तृणमूल के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन चेहरों की बदौलत बंगाल असेंबली इलेक्शन में अपनी कामयाबी का दावा किया है। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो बंगाल असेंबली इलेक्शन जिसकी वजह से चर्चा में रहा। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना के हालात बिगड़े और कोरोना ने जिस तरह से पैर पसारे, उसका सबसे ज्यादा असर बंगाल में देखने को मिला, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन के लिए जिस तरह सियासी लीडरान की पद यात्रा हो या फिर इलेक्शन के लिए जो इंतखाबी जलसे जुलूस होते हैं, उन जुलूसों में जिस तरह से भीड़ हो रही थी, उसको एक बड़ी वजह मानी गई कि कोरोना को पैर पसारने का मौका मिला। और जिसके बाद आपको याद होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और कहा था कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तो जब आज आखिरी मरहले का इलेक्शन है, यानी बंगाल असेंबली इलेक्शन में वोट डालने का जो सिलसिला है वो आज खत्म हो जाएगा। कोलकाता शहर में आज पूरी सरगर्मियां हैं। वहीं मालदा मुर्शिदाबाद जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेफ्ट का गढ़ रहा है, तो जिस तरह से हमने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की सियासी सरगर्मियां देखी, बढ़ चढ़कर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या वज़ीर दाखिला अमित शाह हो, ममता बनर्जी हो, तो भी बढ़ चढ़कर इलेक्शन प्रचार में हिस्सा लिया। तो वहीं आज लेफ्ट कांग्रेस के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए आज अपनी साख बचाने का दिन है, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद कांग्रेस की पकड़ यहाँ मजबूत है। और लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो मालदा और मुर्शिदाबाद में अपने जो दमखम है वो दिखा पाए। तो वहीं बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल असेंबली इलेक्शन में 200 सीटें मिलने का दावा किया है, तो बीजेपी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि आज वो जहां कोलकाता के कई सीटें, खासकर चौरंगी असेंबली हल्का है, जोड़ा सांको असेंबली हल्का है, इन सीटों के साथ साथ मालदा और मुर्शिदाबाद में भी अपनी कमान मजबूत बनाए। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन में मालदा जैसे जो मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला इलाका समझा जाता है, पसमानदा तरीन इलाका समझा जाता है, यहाँ बीजेपी ने एक सीट पर कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी के हौसले बुलंद है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के लिए शबाना, इस सब के बीच में कोरोना की गाइडलाइंस का क्या ख्याल वहां पर रखा जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हालात वहां पर अबतर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात करें कुछ लीडरान की मौत की बात से उनके अहले खाना ने सख्त मैसेज भी दिया है इन तमाम चीजों को देखते हुए। बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और आप देखें कि मुर्शिदाबाद की ही 2 सीटों के
जो उम्मीदवार थे उनकी कोरोना ने उनकी जान ले ली, जिसके इलेक्शन जो है वो बाद में होने हैं। तो ऐसे में बंगाल में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज, जो अब तक कहेंगे कि अब तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो 17,000 से शायद मरीज कोरोना के बंगाल में सामने आए हैं। तो ये एक तशवीशनाक बात है और खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी भी इस मामले पर जिस तरह से अपनी गहरी फिक्र का इजहार किया है, वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए जिस तरह से गाइडलाइन तैयार किया है। तो आज जो आप तस्वीर देखें कि जब कोलकाता में और मुर्शिदाबाद, मालदा में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये तस्वीर मुख्तलिफ है और तमाम तर गाइडलाइन, जो कोरोना गाइडलाइन है, इसका ख्याल रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। लोग भी काफी सतर्क हैं, लोगों में भी काफी बेदारी है कोरोना को लेकर, वो भी डरे सहमे हैं, लेकिन उसके बावजूद वोट डालने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं तमाम तरह एहतियात का भी हम देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से भी एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने आज पोलिंग बूथों के बाहर जिस तरह से कोरोना के लिए आप देखें कि तमाम तरह एहतियात बरती जा रही है, लोगों को ग्लास तकसीम किए जा रहे हैं, हैंड ग्लास तकसीम किए जा रहे हैं, मास्क दिए जा रहे हैं। हालांकि वोटर पहले से ही मास्क लगा कर आ रहे हैं। जो तस्वीर आपको पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के दौरान बहुत कम नजर आई थी, वो आज जो है तमाम लोग जो वोटर हैं वो अगर लाइन में खड़े हैं तो सबके सब मास्क लगाकर हैं, हैंड ग्लाव्स पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये तमाम तरह एहतियात बरती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एहतियात काफी आखिरी वक्त में लिया गया, जब कोरोना ने अपनी जो अपनी रफ्तार है वो तेज कर ली है। शबाना, ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी तक किसी पोलिंग बूथ से कहीं से कुछ ऐसी इत्तला कि कहीं मशीन खराब हुई या लोगों को अपने नाम नहीं मिले, इस तरह की भी कोई इत्तला? देखिए, नाम नहीं मिले ऐसी कई शिकायतें हैं जो दर्ज किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं जो पोलिंग बूथ पर बैठे हैं, उनको शिकायतें की गई है। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने वोटर आई कार्ड के साथ पहुंचे हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनके नाम नहीं है। तो उसकी जो है वो उस पर जो है वो गौर फिक्र किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में एक पोलिंग बूथ पर जो है वो ईवीएम मशीन खराब हुई थी, जिसकी वजह से आधे घंटे के देरी के बाद जो है वहाँ जो है वो वोटिंग दोबारा शुरू हुई है। साथ ही साथ जिस तरह से आखिरी मरहले के इलेक्शन से पहले जिस तरह से कोलकाता शहर में बड़ी तादाद में बम बरामद हुए थे, तो इसकी वजह से आज सिक्योरिटी के भी काफी सख्त इंतजामात हैं। क्योंकि माहौल जिस तरह से एक दिन पहले जिस तरह से कोलकाता में हालात, जिस तरह से माहौल में हम कह सकते हैं कि तनाव देखा जा रहा था, कई इलाकों से बम बरामद किए थे कल पुलिस ने, और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो आज तमाम तर इलाकों, उन इलाकों में जो है वो सख्त सिक्योरिटी बरती जा रही है, इंतजामिया चौकस है और लोगों को बेखौफ होकर वोट डालने की भी अपील की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो वोटर वोट डालने के लिए आए हैं वो कोरोना से परेशान है, कोरोना से डरे सहमे हैं। वही लोगों में ये भी खौफ देखा जा रहा है कि इलेक्शन के मौके पर खासकर जिस तरह के हालात होते हैं, इलेक्शन कमीशन उन हाथ पर काबू पाने में कामयाब हो ताकि वोटर जो है वो पुरअमन तरीके से अपना वोट डाल सके। और शबाना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि चूंकि 2 मई को तमाम तर चीज़ें साफ हो जाएंगी, 2 मई को खासी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, भीड़ भाड़ से परहेज करने की भी लगातार बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि देर भी हो चुकी है इन तमाम गाइडलाइंस के लिए। देखिए, बिल्कुल लोग आज वोटर आज अपना फैसला सुना देंगे और बंगाल असेंबली इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद लोगों को इंतजार होगा 2 मई के नताइज का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी सियासी पार्टी जो है वो, कोई भी सियासी पार्टी या किसी भी तंजीम की तरफ से कोई जलसे जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। इस तरह की जो है वो इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद जब जीत हासिल करते हैं, जब लोग जीतते हैं, तो उसके बाद जो माहौल होता है उस पर काबू पाना मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस मामले में सख्त हो और सिक्योरिटी के अगर सख्त इंतजाम किए जाए तो इस तरह के जो जश्न की जो रैलियां होती हैं, इस तरह के जो लोगों की भीड़ जमा होती है, उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल लोगों को भी देखना होगा क्योंकि कोरोना ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार की है। कोलकाता में मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की कमी एक बड़ा मसला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को कैसे बचाया जा सके। तो जीत का जश्न लोग जरूर मनाए, लेकिन एहतियात के साथ। जी बिल्कुल शबाना, आपने ठीक कहा कि बहरहाल जान है तो जहान है और इसका अभी जो सिचुएशन है, हालात हैं, उस पर खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। लगातार आज दिन भर हम आपसे तमाम तर अपडेट इंतखाबात के ताल्लुक से लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।